स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Hi guys, my name is Karam Yogi Divakar Bothra. This lecture is particularly in order to make you understand the common mistakes which the aspirants often make in marks. बहुत अच्छे से ये चीज समझो. Marx was a scholar out of whose writing there are almost 18 schools which have developed. ठीक है. There is a person called as Paul Thomas. There are, because of this multiple interpretation, there are many people who, when a question is asked in UPSC as far as Marx is concerned, we often write many times the content which is absolutely not a mistake, sorry, but a blunder. और वो आपको पता चलेगा अभी कैसे वो ब्लंडर किया जाता है. एक स्कॉलर है, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि मार्क्स, Marxian thought was so broad. Paul Thomas. Paul Thomas बोलते हैं, in the galaxy of Marxism, Marx's own thought has been lost. कि इतने मार्क्सिज्म आ चुके हैं कि मार्क्स का खुद का थॉट ही लॉस्ट हो चुका है इसके अंदर. पीपल ऑफन, अगर सिंपल टर्म्स में बताऊं, इसका मीनिंग ये है कि मार्क्स के अंदर हम ऑफन मार्क्स नहीं लिखते हैं, मार्क्सिस्ट के व्यू पॉइंट से लिख देते हैं उधर कि ये मार्क्सिस्ट क्या सोच रहा है, फलाना मार्क्सिस्ट क्या सोच रहा है. पॉल थॉमस का स्टेटमेंट हमेशा याद रखना, व्हेन यू आर आस्क्ड अबाउट मार्क्स, focus on Marx, not on interpretations of Marx. Why? Because the Marxian theory has been so widely interpreted that there are 18 schools of thoughts which have developed about from the writings of Karl Marx himself. तो अपना इनका खुद का थॉट इधर इतना गुम चुका है इतनी इंटरप्रिटेशंस के कारण कि कई बार वी ऑफन राइट मार्क्सिस्ट व्हेन वी आर आस्क्ड टू राइट मार्क्स. ठीक है सर, ये ऐसी क्या मिस्टेक है जो हम लोग कर रहे हैं, और ऐसी क्या मिस्टेक है जो आप बता रहे हो हम लोग कर रहे हैं और हमें पता ही नहीं है. लेट्स सी, आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं. ये मिस्टेक्स अगर मार्क्स की क्लियर हो जाती है तो टेक्निकली यू विल अंडरस्टैंड कि आप मिस्टेक कर कहां रहे थे अभी तक. कार्ल मार्क्स ने अपनी एक थियरी दी हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की. कार्ल मार्क्स ने हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में बोला दैट हिस्ट्री evolves or changes because of dialectics. In economic sphere लिख लेता है इधर, या इंफ्रास्ट्रक्चर. मार्क्स ने हेगल से कॉन्सेप्ट बोरो किया डायलेक्टिक्स का, फ्यूयरबाख से मटेरियलिज्म का कॉन्सेप्ट बोरो किया और डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म को हिस्ट्री की स्टडी में अप्लाई किया और वो बन गया हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म. और वो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में उन्होंने बताया कि कैसे द हिस्ट्री चेंजेस लार्जली बिकॉज ऑफ द डायलेक्टिक्स प्रेजेंट इन इकोनॉमिक स्फीयर. कि इकोनॉमिक स्फीयर क्या है? सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू टू, इंफ्रास्ट्रक्चर, सुप्रास्ट्रक्चर, and dialectics present at the level of economic sphere, that is infrastructure, changes the history. On the basis of this change, Marx highlighted 5 different stages. जहां पे स्टार्ट होता है प्रिमिटिव कम्युनिज्म से, एंशिएंट मोड्स ऑफ प्रोडक्शन या स्लेवरी मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, फ्यूडल मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, कैपिटलिस्टिक मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, and then comes communism. ये लाइन इसलिए बोली गई है, इस तरीके से बनाई है कंपेयर टू अदर्स. दिस इज द स्टेज ऑफ सोशलिज्म. सोशलिज्म इज अ ट्रांजिस्टरी फेज. पहली जो छोटी सी गलती करते हैं स्टूडेंट्स वो है सोशलिज्म को भी 6 स्टेज बना के लिखते हैं सोशलिज्म. नो, सोशलिज्म इज नॉट अ स्टेट, इट्स अ ट्रांजिस्टरी फेज व्हिच गिव्स वे टू कम्युनलिज्म. बट ये मिस्टेक की बात नहीं कर रहा हूं. आई एम टॉकिंग अबाउट ब्लंडर्स. आई एम नॉट हियर गॉड आई एम टॉकिंग अबाउट मिस्टेक्स. अब यहां से यहां तक लोगों की अंडरस्टैंडिंग फिर भी क्लियर होती है कि प्रिमिटिव से एंशिएंट मोड्स ऑफ प्रोडक्शन तक हम कैसे पहुंचे. प्रिमिटिव से एंशिएंट मोड्स ऑफ प्रोडक्शन पे पहुंचे बिकॉज ऑफ राइज ऑफ प्राइवेट वेल्थ. के फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन इस कदर डेवलप हो जाते हैं. समराइज में बता रहा हूं इसमें मैं कि एग्जैक्टली मिस्टेक पे पहुंचना चाह रहा हूं तो डिटेल नहीं बता रहा हूं यहां पे.
because of the rise of forces of productions with the development of technology, the capacity to exploit the nature largely increases, and as a result people now start producing surplus. And since this surplus is being produced, certain people amass this wealth, gives rise to private wealth, and because of private wealth the society first time faces qualitative change where एब्सोल्यूट इक्वालिटी से इनइक्वालिटी की तरफ आ जाती है। इसी प्राइवेट वेल्थ के कारण यहां पे इनइक्वालिटी आती है और मार्क्स बोलते हैं इट पुशेस द सोसाइटी टू एंशिएंट मोड्स ऑफ प्रोडक्शन। एंशिएंट मोड्स ऑफ प्रोडक्शन वो स्टेज है जहां पे दो ब्रॉड क्लासेस होती है, वन इज मास्टर्स, सेकेंड इज स्लेव। ये क्लासेस बोल रहा हूं जस्ट फॉर द सेक, मार्क्स अभी स्लेव्स को क्लास नहीं बोलते हैं। लेट्स सी, मास्टर्स और स्लेव्स के बीच में सोसाइटी डिवाइडेड हो जाती है। मास्टर्स लार्जली आर द पीपल हु कंट्रोल्स द फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन एंड स्लेव्स लार्जली देमसेल्व्स वर द फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन। स्लेव्स ही फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन थे जो काम करते थे, जो मास्टर्स के लिए सरप्लस गेन करते थे या अर्न करते थे। सारा सरप्लस मास्टर्स के पास आ जाता था। तो टेक्निकली मास्टर्स आर द डोमिनेंट क्लासेस। क्यों है? क्योंकि ये जो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन है स्लेव्स उनको कंट्रोल करते थे मास्टर्स, मास्टर्स के हिसाब से चलते थे स्लेव। तो यहां तक फिर भी हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत सही से समझ में आ जाती है। अब प्रॉब्लम जो सबसे पहला ब्लंडर आप करते हो, और इनफैक्ट ऐसे ऐसे मटेरियल जो आप रेफर कर रहे हो जो बहुत फेमस है, आई नॉट नेम एनीबॉडी, बट वो इतने फेमस है कि उसके अंदर आपको मिस्टेक्स ही नहीं पता चलती है बिकॉज यू टेक देम। इट्स नॉट योर मिस्टेक, आपने सोशो स्टार्ट किया, आपका बैकग्राउंड नहीं है। कुछ लोगों ने कुछ एक सेलेक्टेड कॉपी पेस्ट मटेरियल से दे हैव लार्जली डन इट एंड लार्जली क्रिएट सम मिस्टेक्स। मिस्टेक्स कहां है? गो बैक, रेफर टू दीस फेमस सोर्सेस। स्लेव्स तक यहां तक हमारी क्लियर हो गई। अब मेरा क्वेश्चन ये है, फ्यूडल तक कैसे पहुंचते हैं? हाउ डू सोसाइटी चेंज फ्रॉम एंशिएंट टू फ्यूडल मोड्स ऑफ प्रोडक्शन? दिस इज वेयर 99.4% ऑफ द स्टूडेंट्स एक्चुअली मेक द मिस्टेक्स। अब सीधा सीधा अगर आपने सोचा है ये, अरे सर क्वाइट ऑब्वियसली वी हैव स्टडीड दिस, कि स्लेव्स इतने एक्सप्लॉइटेड हो जाते हैं दैट दे लार्जली रिवोल्ट, दे गो फॉर ए रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन लेके आते हैं और उस रेवोल्यूशन के बेसिस के कारण मास्टर चेंज होके यहां पे बन जाते हैं लॉर्ड्स और ये स्लेव्स बन जाते हैं सर्व्स। ये है आपका सबसे बड़ा ब्लंडर। और क्या यूपीएससी को पता है? यस, यूपीएससी नोज वेल। यूपीएससी इज गोइंग टू हिट यू हार्ड एट द प्लेसेस वेयर यू आर द मोस्ट वीकेस्ट। 2021 में उसने क्वेश्चन पूछा, एक्सप्लेन द इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन प्रेजेंट इन द थियरी, क्रिटिकली एनालाइज इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस प्रेजेंट इन द थियरी ऑफ मोड्स ऑफ प्रोडक्शन। यही इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे क्या लिख देते हैं हम? एंशिएंट से फ्यूडल आया, स्लेव्स रिवोल्टेड। ऐसे ऐसे सोर्सेस जो आप पढ़ रहे हो उसके अंदर ये लिखा हुआ है। ये मार्क्स कभी बोल ही नहीं सकता। क्यों नहीं बोल सकता है? किसी भी चीज को कॉन्सेप्ट से समझो आप, एक कॉमन सेंस नॉलेज से नहीं। स्लेव्स रिवोल्ट कर देंगे, सर्व्स रिवोल्ट कर देंगे, फिर जाके प्रोलेटेरिएट रिवोल्ट कर देंगे। अरे यार एक चीज बताओ मुझे, मार्क्स ने क्या ये बोला है कि जो हैव नॉट्स है बिकम्स क्लास ओनली इन कैपिटलिस्टिक मोड्स ऑफ प्रोडक्शन? हाँ बोला है। फिर जाओ पढ़ो अच्छे से, और आपने पढ़ा भी होगा, हैव नॉट बिकम्स क्लास ओनली इन कैपिटलिस्टिक मोड्स ऑफ प्रोडक्शन। क्यों बन जाते हैं यहाँ पे वो दो कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, फॉल्स क्लास कॉन्शियसनेस प्लस ट्रू क्लास कॉन्शियसनेस। सर हम एंशिएंट फ्यूडल से कहां आते हैं? पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। फॉल्स क्लास कॉन्शियसनेस और ट्रू क्लास कॉन्शियसनेस। फॉल्स क्लास कॉन्शियसनेस क्या होता है? वेयर दी हैव नॉट्स आर ओनली हैविंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेशनशिप विद फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन। हैव्स को सिर्फ इतना पता है कि वो हैव नॉट्स को सिर्फ इतना पता है कि वो काम करने वाले लेबरर्स हैं, जनरलाइज करूं तो, सिंपल टर्म्स में बताऊं तो। ट्रू क्लास कॉन्शियसनेस क्या होता है? जब उनको उनके एक्सप्लॉयटेशन का अंदाजा लग जाता है कि नो 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 दे आर एक्चुअली गेटिंग एक्सप्लॉयटेड। उससे पहले क्या पता नहीं था? पता था, लेकिन क्या पता था कि एक पर्सन, सपोज इफ आई एम ए प्रोलेटेरिएट, आई वाज अवेयर कि मुझे एक्सप्लॉयट किया जा रहा है, लेकिन मेरे को ये नहीं पता था एक प्रोलेटेरिएट एज अ क्लास को एक्सप्लॉयट किया जा रहा है। जब ये पता चल जाए कि सारे वर्कर्स एक्सप्लॉयटेड है तो वो होता है ट्रू क्लास कॉन्शियसनेस। बहुत सिंपल तरीके से फिलहाल समझाया, बिकॉज दे आर ह्यूमंगस कॉन्सेप्ट इन देमसेल्व्स, क्योंकि मेरे को आपको एक प्रॉब्लम समझाना है कि मिस्टेक कहां हो रही है। जब ये ट्रू क्लास कॉन्शियसनेस आता है तभी जाके आती है प्रोलेटेरिएट रेवोल्यूशन। अब जब कॉन्शियसनेस आएगी तब जाके आप क्या करोगे? रेवोल्यूशन लेके आओगे।
अब वापस चलते हैं पीछे वाले डायग्राम में। अगर स्लेव्स रिवोल्ट करते हैं, जो आप समझ रहे हो, तो कॉन्शियसनेस तो स्लेव में यहीं पे आ गई, और अगर कॉन्शियसनेस यहीं पे आ जाती है तो फिर वो इससे इधर क्यों आएगा? वो सीधा का सीधा कम्युनिस्ट सोसाइटी एस्टैब्लिश करेगा जहां पे इगैलिटेरियन रहेगी सोसाइटी। Why would they again develop a society which was having inequalities in nature? Ask yourself. So technically, slaves के अंदर कभी consciousness था ही नहीं, until the time the consciousness is not present. How can Marx largely advocate that the slaves are going to rebel or revolt? So revolution कभी नहीं होती है इधर. And now when you write the question that slaves rebel and the history changes the epoch from ancient to feudal, the examiner is not even going to read one single word beyond that and is going to give you big zero in that particular entire answer if it is of 20 or 10 markers. क्यों? आपकी मार्क्स की क्लियरिटी ठीक नहीं है। यहां पे मार्क्स ने यूज किया कि एंशिएंट से फ्यूडल आते हैं हम माइनॉरिटी रेवोल्यूशन से, कि माइनॉरिटी रेवोल्यूशन होती है। माइनॉरिटी कौन है? हैव्स। हैव्स रेवोल्यूशन, और रेवोल्यूशन इज द वर्ड विच इज यूज्ड। हैव्स क्या करते हैं? अब हैव्स की स्लेव्स की प्रोडक्टिविटी कम होती जाती है क्योंकि स्लेव्स एज करते जा रहे हैं, और साथ ही साथ में मार्क्स ने स्टार्टिंग में बोला है फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन हर स्टेज में इवॉल्व करते जाएंगे, धीरे धीरे ग्रो करते जाएंगे। एक तरफ फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन ग्रो कर रहे थे तो लैंड बन गई, जो हमारे पास अब कैपेसिटी है, लैंड को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। ठीक, पहले हमारे पास ऑप्शन नहीं था तो लैंड थी लेकिन वो रिसोर्स नहीं थी, और दूसरी तरफ स्लेव की प्रोडक्टिविटी कम होती जा रही है। तो मास्टर्स को मेंटेन करना है सरप्लस, और ये सरप्लस क्या होगा? अब कहां से मिलेगा? स्लेव्स से सरप्लस ज्यादा नहीं आ रहा है क्योंकि एज कर रहे हैं। लैंड को यूज करूं तो सरप्लस ज्यादा होगा। हैव नॉट्स का अल्टीमेट गोल क्या होता है? सरप्लस। तो एज अ रिजल्ट सर्टेन मास्टर्स, अंडरस्टैंड, सर्टेन मास्टर्स फर्स्ट शिफ्ट टुवर्ड्स लैंड एज अ फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, और यहां पे आते हैं हाईएस्ट स्टेज ऑफ एंशिएंट मोड्स ऑफ प्रोडक्शन में। एंशिएंट मोड्स ऑफ प्रोडक्शन में ही कुछ मास्टर्स लॉर्ड्स बन जाते हैं, और जब उन लॉर्ड्स की प्रोडक्टिविटी ज्यादा होने लगती है तो बाकी हैव्स दैट इज मास्टर्स भी यहां पे लॉर्ड्स बन जाते हैं, एंड द सोसाइटी चेंजेस फ्रॉम एंशिएंट टू फ्यूडल। सो मेक श्योर कोई रेवोल्यूशन से सोसाइटी चेंज नहीं हुई। द सोसाइटी अकॉर्डिंग टू मार्क्स हियर चेंज्ड बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी रेवोल्यूशन, एज द हैव्स चेंजेस द अपॉच because the surplus in the slavery modes of production reduces, and on the other hand since forces of production develops they change the forces of production from slaves to land। और सेम चीज यहां से यहां पे आती है, बहुत जनरलाइज करके बताया है, यहां पे कॉन्ट्रडिक्शंस आते हैं, old FOP, new FOP, but that we'll postpone it or we'll restrict ourselves only to this, and we'll discuss that some other later day when the classes starts। So technically please ensure कि आगे के बाद कभी ये मिस्टेक नहीं करोगे कि slaves rebel कर जाते हैं, because this is going to forget about yielding average marks. The examiner will not even take you seriously if you just mention this case slaves rebelled, because slaves class है ही नहीं तो revolution possible नहीं है। इसलिए the society changes because of minority revolution, because of minority revolution, और यहाँ पे consciousness आते ही rebel हो जाएगा, proletariat will go for proletariat revolution, and then hence they will become class for itself। Thank you so much. I hope this 10 to 15 minutes of understanding of Marx will at least clear your massive doubt, or at least help you to not commit blunders in your papers। Thank you so much. Happy studying। Study IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।